आदमी और 3 बूथों का बूथ अध्यक्ष, उनके पन्ना प्रमुख, त्रिदेव और अन्य हमारे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सारे इकट्ठे हुए हैं। तो क्यों हुए, आखिर वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, एक पार्टी अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया भी, बड़े विद्वत हमारे नरेश प्रजापति जी ने बताया, विश्वनाथ जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, समझाया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर राजनीतिक दल कोई विश्व में सबसे बड़ी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। नरेश जी कह रहे थे कि वो चाइना वाले को पछाड़ के, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी एक थी जो पहले थी इसलिए कह रहा हूँ कि पहले थी और हम दूसरे नंबर पर आते थे। हमसे मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे थी और वो 1 नंबर पे थे। तो उनके सदस्य करीब करीब 18 से 19 करोड़ थे। लेकिन हमारे अमित शाह जी के, माननीय अमित शाह जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में पार्टी और आप जैसे सदस्यों ने मेहनत किया और हमने उसको पछाड़ के विश्व के 1 नंबर के राजनीतिक पार्टी के बने। इसके लिए आपने अपने आप के लिए तालियां बजाए, क्योंकि इसके लिए आप लोग बधाई के साथ हैं। लेकिन हर काम के एक उम्र होती है, समय होती है, उसको फिर पुनः जागृत करने की ज़रूरत होती है, उसको नयापन लाने की जो आवश्यकता पड़ती है। पार्टी ने सोचा कि फिर हम नए सदस्य के नए शुरू से सदस्यता अभियान, महाअभियान चलाएंगे। तो वो महाअभियान के तहत कई बैठकें हुई, हमारे जैसे वक्ताओं ने बताया, पहले बैठकें हुई और वो कार्यक्रम शुरू हो रहा कल 1 तारीख से। 1 तारीख से ये अभियान शुरू हो रहा है। लेकिन कल सिर्फ 1 आदमी सदस्यता ग्रहण करेगा और उस व्यक्ति को सदस्यता ग्रहण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कराएंगे और वो एक इकलौता व्यक्ति होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम लोगों के लिए, मतलब आम लोगों से मतलब कि अन्य लोगों के लिए, जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, कार्यकर्ता हो, सबके लिए 2 तारीख से ये खुल जाएगा। तो 2 तारीख से हम सब नए सिरे से अपनी सदस्यता ले सकते हैं। उसके लिए जैसे हमारे विश्वनाथ जी ने बताया कि उन्होंने 1 नंबर दिया हुआ, इशू करा हुआ है। तो ये 1 नंबर के साथ साथ उन्होंने 4 मतलब 5 तरह से हम ये सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक तो 1 नंबर है, जैसे इन्होंने बताया 8800002024। इस पे मिस कॉल करके हम सदस्यता ले सकते हैं। इसमें पोर्टल आएगा, खुलेगा फाइल, उसको हम भर के और तुरंत हाथों हाथ डाउनलोड करके हम अपना आई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जैसे नरेश जी ने बताया कि हम उस कार्ड को बना के लेमिनेशन करा के बढ़िया से, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड रखते हैं ना, तो वैसे बना के हम जेब में रख सकते हैं। और अगर हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, दुनिया में जाते हैं आदमी, हम जैसे हम मजदूर तबके के लोग हैं, काम काज पे गए, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई किस तरह की परेशानी आई, दिखाए भाई हम ऐसे आदमी नहीं हैं। कहीं तू सोच रहा हो, कहीं पुलिस वाला भी हो सकता है कि भाई साहब अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि हम ऐसे नशेड़ी गजेड़ी बंगेड़ी चोर उचक्के हैं, तो नहीं है। हम एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उस पार्टी के सदस्य हैं जो विश्व की 1 नंबर की राजनीतिक पार्टी है। खाली ये कार्ड दिखाने और ये बात कहने के साथ ही सामने वाले पर इतना असर पड़ेगा कि मैं कहता हूँ दावे के साथ कि आपसे ज़्यादा बहस कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। दूसरा एक है कि एक फार्म भी आएगा, जैसे हमारे नरेश जी ने बताया कि 4 बजे तक हो सकता है, 4 बजे, 5 भी बज जाए, 3 बजे भी आ जाए, लेकिन आ जाएगा। वो 2 तारीख से पहले हमारे कार्यकर्ताओं के मंडल पे आ जाए, जिले से मंडल में आ जाएगा। मंडल से हमारे जैसे शहरी केंद्र प्रमुख हमारे महतो जी हैं, सुभाष जी हैं, तो इनके पास आ जाएगा। इनके माध्यम से हम जो कार्यकर्ता, कई बार होता है ना कि फ़ोन नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, पर तो उस फार्म में छोटा सा नॉर्मल से कुछ जानकारी के तौर पर मांगेगा, उस फार्म को भर के भी हम सदस्यता ले सकते हैं। तीसरे QR कोड आएगा, उससे भी हम ले सकते हैं। एक पोर्टल खुलेगा, उससे भी हम ले सकते हैं। कई तरह से है। लेकिन अब बात यह है कि सदस्यता, जैसे हमारे बताया कि 100 आदमी, पार्टी ने तय किया कि जो आदमी 100 व्यक्तियों का सदस्यता ग्रहण करा देता है तो हमारा एक्टिव कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य माना जाएगा। ठीक है, अपने स्तर पर हर आदमी कोशिश करता है और करेंगे भी। जैसे हम 3 हमारा बूथ है, 3 बूथ में हमारे 15, 20, 30 आदमी तो ऐसे ही सक्रिय कार्यकर्ता ऐसे ही है। अरे 15, 20 पन्ना प्रमुख होंगे, पहले तो पंच परमेश्वर होता, त्रिदेव कर दिया, 3 वो हो गए, BLA हो जाएंगे, युवा कार्यकर्ता, ऐसे करके
20-25-30 आदमी का ही हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत हम कोशिश करें, हर आदमी 25-30 आदमी अगर कोशिश करें, एक 2 आदमी के, तो 100 की संख्या पहुंच जाती है, कोई ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। अब हमें 20 करोड़ की संख्या थी हमारी पहले, 18 से 20 करोड़ की संख्या भारतीय जनता पार्टी की पहले सक्रिय सदस्य थी, या हैं, आज तक हैं। लेकिन पार्टी ने सोचा है कि नए सिरे से अगर सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, तो पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में इस बात जरूर होगी कि हमें इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। तो रिकॉर्ड तो जब ही टूटेगा जब हम फील्ड में उतरेंगे और काम करेंगे। तो इसके लिए हमें सक्रिय होना पड़ेगा। पहले फोकस हमें ये होगा कि हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं उनको बना लिया जाए सदस्य, फिर उनके सहयोग से नए सदस्यों को पकड़ा जाए। जैसे हमारे पहले वक्ता जो है नरेश प्रजापति जी ने बताया कि महिलाओं की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाए। बहुत अच्छी बात, महिलाओं की संख्या हमारी बढ़ेगी तो हमारी ताकत भी और बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि महिलाएं एक बार जिधर हो गई ना, उधर हो गई, वो उधर हमेशा के लिए हो गई। क्योंकि आदमी जो होते हैं ना, हम भी तो मन चंचल होता है हमारा, कि कभी उधर गए तो उससे उधर की बातें सुन ली, उधर गए तो उधर की बातें सुन ली। लेकिन महिलाओं के अगर आप जाके उनको सदस्यता दिला दी, तो मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब तक वो जिंदा रहेंगी और इस धरा पे रहेंगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी की ही बन के रहेंगी। तो हमारी कोशिश महिलाओं की तरफ होनी चाहिए। और दूसरे ये है कि देखो, देश के अंदर इतने राजनीतिक दल हैं, हर आदमी किसी ना किसी दल से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी दल से जुड़ा हुआ है। 10 से 12% लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, उनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। वो ये कहते हैं कि भैया कोई पार्टी हमें कमा के नहीं देगी, कोई पार्टी हमारे घर आटा नहीं भिजवाएगी, हमें कमा के हमें ही खाना होगा, तो इसके लिए हम क्यों किसी के पीछे घूमें। लेकिन इलेक्शन के टाइम वो 10 से 12% लोग बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। वो लोग होते हैं जो व्यक्ति उनके पास पहले चला जाएगा वो उनके हो जाते हैं। तो हमें जो ये सदस्यता अभियान होगा, तो हम इलेक्शन के इंतज़ार ना करके ये सदस्यता अभियान के तहत ही उनको पकड़ के उनके कार्ड बना दें। अगर हम उसमें से 12% से 3 से 4% भी अपने तरह लाए ना, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तो आप घर बैठे जीत जाओगे। तो हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे नरेश जी ने बताया कि मोदी जी 24 घंटा के अंदर 17 से 18 घंटा 19 घंटा काम करते हैं। क्योंकि कई बातें होती है, कई लोग कहते हैं कि भाई उनका तो परिवार नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बनाया हुआ है। ठीक है, हमारे पीछे 2, 4, 5 आदमी के परिवार है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि उनको पालने का, पोसने का, पढ़ाने लिखाने, स्कूल का, हॉस्पिटल का बहुत सारे खर्चा इंसान के जीवन में होता है। खास करके हमारे मंडल से मैं इसलिए कहता हूँ कि होलंबी मंडल थोड़ा दूसरे कैटेगरी के लोग यहाँ रहते हैं, हम दूसरे कैटेगरी में आते भी हैं। कई आदमी कोई बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी इसी मंडल में रहता हूँ, इसलिए मैं ये बातें कह सकता हूँ और कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो पीड़ा, जो दुख दर्द, जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, उसी दौर से मैं भी गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ में रहता हूँ। तो इसमें कोई बनाने और समझाने बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी हमें अपने परिवार पालने और पोसने, पढ़ाने लिखाने के बाद भी देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी का भी निर्वहन हमें ही करना होगा। मोदी जी 24 घंटा में 18 से 19 घंटा इसलिए काम करते हैं ताकि देश को पुनः विश्व गुरु बनाया जा सके। देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सके, इसलिए। तो चलो, हम देश के लिए तो नहीं कर सकते, हम छोटे बूझ के कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी द्वारा दिए गए हर काम को हमें जिम्मेवारी से करना चाहिए। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास भी है कि ये काम कम से कम सुभाष महतो जी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने ऐसे करता है। रही बात, ये चुनाव है, हार जीत, नीच ऊंच, कम बेसी चलता रहता है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, कुछ कमियां रही होंगी, चाहे रह जाती हैं कोई कमियां, लेकिन उस कमी का मतलब ये नहीं कि हमारे किसी कार्यकर्ता में कोई कमी है।
हो जाती है, परिस्थितियाँ ऐसी है। और इलेक्शन में तो बहुत सारे नेता पैदा हो जाते हैं, खास करके हमारे मंडल में हर घर से नेता निकलते हैं। तो कई तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, उस परिस्थितियों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा आज के फोकस सिर्फ और सिर्फ सदस्यता अभियान पे है। हम सब घर से निकले और कम से कम 5 आदमी को नए सदस्य जरूर बनाएं। एक आदमी 5 को बनाते हैं तो 100 आदमी का जो पार्टी ने टारगेट दिया है, तो मैं सक्रिय सदस्य 30 आदमी का एक बूथ पे मानता हूँ, तो 30 × 5 150 बन जाता है जी। कोई वजह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आपका बूथ 1 नंबर पे आएगा। अगर मैं एक बार और बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, अगर सुभाष जी ये चाहते हैं कि इतने सारे जो इकट्ठे हैं, इकट्ठे हो के एक साथ सदस्यता लें, क्योंकि इससे अच्छा मैसेज जाएगा। अगर एक शक्ति केंद्र के प्रमुख द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम किया जाता है, 3 बूथों का, तीनों बूथ अध्यक्ष आ जाएं, उनके पन्ना प्रमुख आ जाएं, त्रिदेव आ जाएं, और एक जगह पे बैठ के एक साथ अगर एक दिन में हम सदस्यता लेते हैं, तो अच्छा मैसेज हमारे पार्टी के ऊपर भी जाएगा। अगर एक कार्यक्रम अगर आप लोग रखते हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आत्माराम ठाकुर जी को भी बुलाना चाहिए, तो आप अगर आवाज़ देंगे, आदेश करेंगे, तो मैं आपका एक भाई होने के नाते, आपके मंडल के कार्यकर्ता होने के नाते, चाहे पूर्व मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं जरूर आऊँगा, आपसे वादा करके जाता हूँ। और इसके अलावा किसी भी भाई को सदस्यता में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो आप सुभाष जी से संपर्क कर सकते हैं। एक हमारा युवा साथी है जो जिले का कार्यकर्ता धीरज है, धीरज जी से बात आप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। या मुझे कहेंगे तो मैं भी, हम नरेश जी से कहिए, हमारे विश्वनाथ जी हैं, जो भी सीनियर लीडर जिसको आप समझते हैं कि इनसे बात करने से हमारे काम बन सकता है, तो आप ज़रूर कहिए उनसे। कोई शर्माने के लिए नहीं कहना कि यार ये तब मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं बनाऊंगा ना। आप फ़ोन कीजिए। ये मैं समझता हूँ जितने लोगों का मैंने नाम लिया, सबका नाम और नंबर आपको पता है, संपर्क कीजिए। किसी तरह की कोई परेशानी हो, हम स्वयं आएंगे, विश्वनाथ जी आएंगे, धीरज, कोई भी आएगा, लेकिन उस काम को जरूर करके जाएंगे। और पूरा का पूरा फोकस रखें कि 2 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये सदस्यता अभियान रहेगा। मैं आपको बता दूँ, 2 तारीख के कार्यक्रम तो कल से शुरू हो रहा है, लेकिन कल एक ही सदस्यता होगी, वो प्रधानमंत्री जी की होगी। परसों से हम सबके लिए खुल जाएगा। तो 2 तारीख से 15 तारीख, 13-14 दिन जो भी हो, 14 दिन के अंदर हमें वो रिकॉर्ड तोड़ना है जो पिछला हमारा रिकॉर्ड है 20 करोड़ का। 20 से 21 करोड़ करेंगे, 19 करोड़ नहीं होना चाहिए। हमें ये शपथ लेके यहाँ से जाना है और इस काम में लग जाए। बीच में कल संडे है, मंडे से काम शुरू हो जाता है। सुभाष जी, कोई भी परेशानी हो, किसी तरह की परेशानी हो, आप लोग हमें ज़रूर याद करें। अपने जो भी है, आपको लगता है कि विश्वनाथ जी हम आपके बगल में रहते हैं, धीरज जी बिल्कुल साथ में रहते हैं आपके, घूमते फिरते आएंगे। अगर इनके नहीं समझ में आता है, पहली बात तो कोई नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात है, नहीं हो पा रहा, किसी तरह के कोई फॉल्ट आता है टेक्निकल, क्योंकि आजकल जानते हो जैसे छोटे, जैसे हमारा संतोष है, वो फटाफट मोबाइल चला लेगा, लेकिन हम लोगों को चलाने में थोड़ी बहुत हो जाती है परेशानी। भी लगाऊंगा दर्जी में। हाँ, और देखो और अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, हमारा धीरज जी कैंप लगाएंगे, उसमें जाइए। वहाँ मैं कहा उसमें जाइए से मतलब ये नहीं आप अकेले मत जाइए, आप अपना तो बना लीजिए, उसमें ले जाइए, जिसको समझ में नहीं है नए लोगों को जोड़िए। क्योंकि पार्टी अब आज की तारीख नहीं, 15 मतलब लोकसभा इलेक्शन से पहले ही विधानसभा इलेक्शन के मोड में आ गई है। पार्टी का नज़र जैसे ना अर्जुन का कहते मछली के आंख पे तीर पर निशान कर करते हैं, उसी तरह से तीर उन्होंने तान के रखा हुआ है विधानसभा के लिए। तो पार्टी बिल्कुल चुनाव मोड में है, आप लोग सहयोग करें, ताकि देखो हमारा दुर्भाग्य है, अब तो हमारा सांसद आ गया जी, नहीं तो हमारे भुलम्बी मंडल का ये दुर्भाग्य था कि ना तो हमारा विधायक था, ना निगम पार्षद भी हमारा, तो इसलिए हम जाएं तो जाएं किसके पास, अभी भी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें कार्यक्रम को बढ़िया से बढ़िया मेहनत करके आप लोग सफल बनाएं और सुभाष जी को सुभाष जी का साथ दें। और किसी तरह की कोई परेशानी हो, हम लोगों को याद करें, हम ज़रूर आएंगे आप लोगों के। आप लोगों ने हमें सुना सुभाष जी के अध्यक्षता में, और हमारे वक्ता जी विश्वनाथ जी के सानिध्य में हमें बोलने का आप लोगों ने मौका दिया, और आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत